मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों की याद में आयोजित देश के सबसे बड़े ड्रोन शो में हिस्सा लिया। आजादी के अमृत वर्ष के कार्यक्रमों की कड़ी में यह आयोजन 19 दिसंबर की शाम 5 बजे रामगढ़ताल के सामने स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित की गई थी। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने देशवासियों पर बहुत अत्याचार किए और काकोरी ट्रेन में मात्र 4600 का खजाना था, जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 10 लाख रुपए खर्च किए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना मुकदमों को पूरा सुने ब्रिटिशर्स ने क्रांतिकारियों को सजा सुना दी थी। जब ये देश गुलाम था, किस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। काकोरी में जो ट्रेन एक्शन थी उसमें मात्र 4600 रुपए का खजाना था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने में ही 10 लाख रुपए खर्च किए और बिना मुकदमों को पूरा सुने रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई। गोंडा में 2 दिन पूर्व ही यानी 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाड़ी को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिशों का सामना करते हुए भले उनके हाथों में नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं ही अपने पिस्टल की गोली से अपने आप अपनी शहादत को, अपने बलिदान की कथा को स्वयं लिखा था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कानपुर जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में प्रोटोकॉल के तहत मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव के आने को लेकर जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अखिलेश यादव और इरफान सोलंकी की यह मुलाकात करीब आधे घंटे चली। साथ ही इसके बाद सपा अध्यक्ष कानपुर देहात में व्यापारी बलवंत सिंह के घर पहुंचे। पुलिस हिरासत में पिटाई से बलवंत की जान चली गई थी। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बलवंत सिंह मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि बलवंत सिंह के परिवार को 1 करोड़ की मदद और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। न केवल बलवंत सिंह की जान, इसी तरह प्रदेश के कोने कोने में जानकारी है, हमें समय समय पे पार्टी के लोग पहुंचे, उन परिवारों से मिलने गए हैं। मैंने मांग की है कि बलवंत सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद हो। उनकी पत्नी शालिनी सिंह पढ़ी लिखी हैं, उन्हें सरकारी नौकरी मिले। जांच वो सीबीआई चाहती हैं या सिटिंग जज उनकी निगरानी में जांच हो। अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले यूपी के कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। भाजपा सांसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो को एक नस्ल का आदमी बताया है। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पीएम नरेंद्र मोदी पर गलत टिप्पणी की, जिसे लेकर देश भर में बिलावल भुट्टो का विरोध किया गया है। ये 2-3 लड़के जो दिखाई पड़ रहे हैं हमको, ये बिलावल भुट्टो है, राहुल गांधी हैं, ये सब एक जोड़ी लगती है इनकी। ये सब एक ही नस्ल के हैं, पता नहीं कैसे इधर उधर हो गए, एक ही भाषा इनकी है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी पठान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मूवी को लेकर अब हापुड़ जनपद में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म के 2 पहलू होते हैं। अब उसके इस पहलू पर लोग क्या विवाद कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन मैं इतना तो कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को फिल्म बनाने से पहले सोचना चाहिए जैसे पहले फिल्म बनती थी, ताकि वह लोगों के दिलों पर राज करे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मूवी पर हो रहे विवाद को लेकर जल्द ही सदन में कानून बनाया जाने वाला है। फिल्म के 2 पहलू होते हैं। अब उसके इस पहलू के लोग क्या विवाद कर रहे हैं, मैं तो इतना कहूँगा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कि बनाने से पहले जैसे पहले फिल्म बनती थी, लोगों के दिलों पर राज करती थी, तो दिलों पर राज करने वाला फिल्म होना चाहिए कि न कि राजनीति का शिकार होना चाहिए।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी पठान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दीपिका पादुकोण की जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मार्ग फोटो लगाने पर लखनऊ के साइबर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है। यह एफआईआर ट्विटर हैंडल @SR पर साइबर थाने के हेड कांस्टेबल की तरफ से दर्ज कराई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी भाभी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सोमवार को वाराणसी पहुंचे। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर उनकी भाभी का अंतिम संस्कार किया गया। राजनाथ सिंह की भाभी नयनतारा देवी का सोमवार को बीएचयू में इलाज के दौरान निधन हो गया था। इसका समाचार मिलने के बाद रक्षा मंत्री और उनके परिवार के सदस्य नई दिल्ली से वाराणसी पहुंच गए। राजनाथ सिंह मणिकर्णिका घाट पर भाभी की अंत्येष्टि में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रयागराज के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सोमवार को भारी बवाल हुआ। छात्रों और गार्डों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें आधा दर्जन छात्र घायल हो गए। छात्रों का आरोप है कि छात्र नेता विवेकानंद पाठक यूनिवर्सिटी परिसर स्थित बैंक में जाने के लिए पहुंचे थे, तभी गार्डों ने गेट खोलने से मना कर दिया। इसी को लेकर उनके बीच नोकझोंक हुई। साथ ही छात्रों ने सुरक्षा गार्ड पर गोली चलाने का भी आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करा दिया। यूपी में घने कोहरे के कारण औरैया में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। दरअसल चैनल नंबर 137 के पास पंचर ट्राली खड़ी थी, जिसकी वजह से कई वाहन आपस में टकरा गए। इस भीषण सड़क हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई और साथ ही कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सोमवार को देहरादून में आयोजित अटल निर्मल नगर पुरस्कार समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने इस समारोह को संबोधित भी किया। सीएम धामी ने कहा कि आप सब लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होकर पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है और यह सम्मान पर्यावरण मित्र, अधिकारी व जनता की ही देन है।